हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल वारी एनर्जी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिर से आज एक अच्छी रैली देखने को मिली है और एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को नजर आया है, जहाँ ओपनिंग से ही आज एक अच्छा यहाँ पे निवेशकों का एक कंटिन्यूसली जो ट्रस्ट था वो इस पे देखने को मिला और इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ भी क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न जो प्रोवाइड किया निवेशकों को। और उसके बाद अभी वारी रिन्यूएबल के यहाँ पे Q2 के नंबर देखने को मिले थे, उसको एक भारी भरकम प्रॉफिट देखने को मिला। तो उसी के बदौलत अब फिर से निवेशकों को ट्रस्ट ये हो रहा है कि वारी एनर्जी का भी प्रॉफिट कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा, जैसा कि आज जो लास्ट टाइम हमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में देखने को मिला। इसके अलावा अभी इस वारी एनर्जी के Q2 के जो नंबर्स है वो कब तक हमें देखने को मिलने वाले हैं और इसके अलावा नंबर्स कैसे रह सकते हैं, डिविडेंड बोनस से रिलेटेड क्या अपडेट है और अभी के टाइम जो रैली देखने को मिल रही है तो वो टेम्परेरी रहने वाली है या कंटिन्यूसली, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले प्राइस 3423.90 की क्लोजिंग आज के देखने को मिली, एक अच्छे रिवर्सल के साथ यहाँ पे नजर आई। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि कंपनी के अंदर अभी के टाइम कुछ जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ नज़र आ रही है, क्योंकि पहले जैसा कि हमें लास्ट एक महीने के ग्राफ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूसली एक अच्छी रैली का डेटा देखने को मिला, उसके बाद उतार चढ़ाव देखने को नजर आए, फिर एक सेशन में गिरावट तो एक सेशन में रैली। तो इस प्रकार एक जो कह सकते हैं कि जो इसमें अनयूजफुल एक्टिविटीज़ में एक तरीके से देखने को मिली, जिसमें कह सकते हैं कि जो रिटेल के जो प्रमोटर्स थे, यानी कि जो प्रमोटर्स का जो गेम था उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आया है। उसी के बाद वापस धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी के साथ मार्केट में इसने वापस एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे पिछले 5 सेशन का भी अगर डेटा अगर देखेंगे तो पिछले 2 सेशन में एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, 3444 रुपये तक भी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, पर वापस एक रिवर्सल आज के सेशन में देखने को मिला 3426.30 तक का इंट्राडे का हाई के साथ। और उसी के टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3423.90 की आज की क्लोजिंग भी देखने को मिली। तो वापस कह सकते हैं कि 52 वीक हाई की तरफ ये तेजी से वापस इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो वॉल्यूम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे भारतीय बाजार पहली चीज़ तो क्रेश हो रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट भी अभी के टाइम जो है, फोरेंसिक मार्केट भी अभी क्रेश होता हुआ नजर आया है। तो इसमें आज के सेशन की अगर वॉल्यूम भी अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी बेटर देखने को नहीं मिली थी। लास्ट टाइम तो ओनली 8 लाख की वॉल्यूम थी, पर आज के सेशन में ऑलमोस्ट 19 लाख की वॉल्यूम है। क्रिप्टो मार्केट से फॉरेक्स मार्केट तक यहाँ पे जो है आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को नजर आएगा। अब तक का सबसे ज़्यादा भयानक जो करेक्शन हुआ है, कोविड में भी जो करेक्शन नहीं हुआ था वो करेक्शन हमें लास्ट टाइम शुक्रवार को देखने को मिला है, जो फॉरेक्स मार्केट के दौरान देखने को मिला है, क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिला है। तो ये एक अपने आप में बड़ा करेक्शन रहा है। और यहाँ पे जब ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहा था तो इसी की बदौलत आज भारतीय बाजारों में भी एक करेक्शन देखने को नजर आया है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए वारी से रिलेटेड, तो वारी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 26% की डिलीवरी नजर आएगी। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कोई डिलीवरी देखने को मिली नहीं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वारी रिन्यूएबल के यहाँ पे जो प्रॉफिट थे वो काफ़ी बेटर देखने को मिले थे, और उसी बेटर प्रॉफिट की वजह से आज वारी रिन्यूएबल में भी और वारी एनर्जी दोनों में जो है निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी बेटर नजर आया है। पर अभी के टाइम इसमें वीकनेस ये देखने को मिल रही है वारी एनर्जी के दौरान कि अभी इसमें कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है और डीआई की भी जो होल्डिंग है वो डाउन होती हुई नजर आई है लास्ट रिजल्ट के दौरान। इसके अलावा अभी रिसेंटली अगर यहाँ पे कंपनी के टेक्निकली डेटा पर अगर बात की जाए तो टेक्निकली में भी आपको उतना बेटर जो है एक्सपीरियंस वाला जो डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा नहीं। पर यहाँ पे फिर भी कंपनी की एक अच्छी वॉल्यूम वगैरह के जो आंकड़े हैं वो आपको यहाँ पे बेटर नजर आ सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिला कि आरएसआई इंडिकेटर बेटर देखने को मिल रहा है। इसके बाद कैंडलस्टिक डेटा भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम धीरे धीरे काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक्सपर्ट की बात करी जाए तो 6 एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय दे रखी है। तो राय आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितने एक्सपर्ट ने क्या राय यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे नंबर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंपनी की तरफ से अभी कोई भी जो ऑफिशियली अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड देखने को मिला नहीं। लास्ट अपडेट देखने को मिला था कि कोटसन्स प्राइवेट लिमिटेड की जो हिस्सेदारी थी वो कंपनी ने टोटली अधिग्रहण कर ली है। इसके अलावा कंपनी ने रिजल्ट्स के लिए अभी जो है अपडेट साझा नहीं किया है। कंपनी के लिए रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी के जो नंबर्स के लिए जो डेट है वो अभी जारी हुई नहीं है। जैसे नंबर्स के लिए डेट जारी की जाएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। पर अभी के टाइम यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम वॉल्यूम वगैरह का तो डेटा यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि इस
वीक के अंत तक आपको कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी, डेट वगैरह आपको मिल जाएगी। पर यहाँ पे कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो एसएसपी से रिलेटेड अगर खासकर बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा कि देखने को मिला कि होल्डिंग में प्रमोटर्स में गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद डीआई की होल्डिंग भी डाउन होती हुई नजर आई थी, पर यहाँ पे एफआई वालों का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है। जब जब एफआई वालों का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छी उछाल नजर आई है और वही चीज़ें लास्ट नंबर में भी हमें देखने को मिली थी। तो अगर इस प्रकार कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक ट्रस्ट अगर कंटिन्यूसली बनता है, कंपनी अपने सेगमेंट में भी नंबर 1 बनी हुई है, तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन अगर देखा जाए लास्ट नंबर में जैसा कि 773 करोड़ तक का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो इस रिजल्ट के दौरान तो कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा कंपनी बड़ी जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे ग्लोबली लेवल पर भी कर रही है, यानी कि कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी जो है यहाँ पे कंपनी इंडिया से बाहर भी अपने कारोबार को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। पर यहाँ पे लास्ट टाइम अमेरिका की जांच एजेंसी ने कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि कंपनी ने कंपनी जो अपने लेवल का काम ना करके चाइना से जो सामान है वो इंपोर्ट करके अपनी नाम का जो है लेबलिंग करके जो है अमेरिका में इंस्टॉलेशन का काम किया है, सौर पैनल वगैरह। तो उसमें कंपनी ने टैक्स चोरी का आरोप कंपनी के ऊपर लगा था। उसके बाद कंपनी ने पहले ही बताया था कि कंपनी एक बार फिर से एक अच्छा अपडेट साझा कर रही थी और कंपनी ने बताया था कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इंक्रीज करने को लेकर अपडेट किया था। तो इन्हीं अपडेट्स के बाद कंपनी के शेयर में फिर से एक अच्छी दमदार उछाल देखने को हमें नजर आई थी। तो इसी के बदौलत अब नंबर्स जो है काफ़ी बड़े अपडेट के साथ नजर आ सकते हैं, अच्छे प्रॉफिटेबल नंबर देखने को मिल सकते हैं। रही बात दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड, तो अभी इस कंपनी ने डिविडेंड बोनस से रिलेटेड कोई अपडेट साझा नहीं किया है। पर इस कंपनी के अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी ने तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी कंपनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो डिविडेंड से रिलेटेड अगर बात की जाए तो एक्लैया सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभी डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट साझा कर दी है। लास्ट टाइम कंपनी ने अपडेट साझा किया था कि फाइनल डिविडेंड 40 रुपये का देने जा रही है, जिसके रिकॉर्ड तिथि से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पे 24 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड तिथि रखी गई है। तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि कंपनी में अभी के टाइम काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड किया। लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरम डिविडेंड 50 रुपये का प्रोवाइड किया था, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट लास्ट टाइम देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर बात की जाए, जिसमें वारी एनर्जी की खासकर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट भी अगर लास्ट टाइम ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, पर यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुआ था। कंपनी धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए अपना ऋण लेने का काम कर रही है। जैसा कि हमें मालूम है कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, कंपनी को वैसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है, पर कंपनी अपना टैक्स को यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने बैलेंस को यहाँ पे मैनेज करने के लिए अभी के टाइम जो है कंपनी धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए धीरे धीरे अपना लोन ले रही है, जिसमें कंपनी खासकर अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लीज पर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लेती हुई नजर आई है। तो ये कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका रह सकता है। तो आने वाले नंबर्स की जो डेट है वो जल्दी इस वीक के अंत तक आपको मिल सकती है। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।